Hello everybody, this is Abhilasha Nahata, your general knowledge teacher. Today we are going to start our new chapter of your GK book, and your chapter name is The 5 R's of Waste Management. This is chapter number 14 of your book, and in this chapter we are going to study about the 5 R's, and that are the key factors to remember how we can respect waste management by using these 5 R's. So the first R is reduce. So wherever possible, reduce waste production. One can always reduce waste production by the following these guidelines. What are these? Use or buy only what is needed. When there is no waste generated, then there is no waste to be treated. Make a shopping list before going for shopping. This will ensure that you don't buy things which are not needed. Don't give in to temptation by buying random items. Okay, so reduce जब भी पॉसिबल होता है तो हमें वेस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। और हम वो कैसे कर सकते हैं? हमें जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हमें जो ज़रूरत होती है हमें वही चीज़ें खरीदनी होती चाहिए, जिससे कि हम कोई वेस्ट को, अगर हम जितना कम खरीदेंगे और जितना यूज़फुल प्रोडक्ट खरीदेंगे उतने ही क्या होगा, उतना ही कम वेस्ट ट्रीट करना पड़ेगा। जब भी हम शॉपिंग करने जाएं तो शॉपिंग करने से पहले हमें शॉपिंग लिस्ट बना लेनी चाहिए, जिससे कि हमें जो जितना ज़रूरत है हम उतना ही खरीदें और हम किसी टेम्पटेशन में नहीं आए। ठीक है, कि हमें रैंडम आइटम को पसंद आ गया और हमने वो खरीद लिया। Unsubscribe from paper mails and instead opt for emails. पेपर मेल्स को हम अनसब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम ऑप्ट कर सकते हैं ईमेल्स को। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हम बिल नहीं मंगवा के हम ईमेल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल को मंगवा सकते हैं, वाटर बिल को मंगवा सकते हैं, जिससे कि पेपर वेस्ट क्या होगा, बहुत कम होगा। Buy products with minimum packaging. Flashy and fun packaging does not necessarily mean better product quality. हमें प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जिसमें पैकेजिंग कम हो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही पैकेजिंग हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो जितना सुंदर प्रोडक्ट आगे बाहर से दिख रहा है, जितनी सुंदर उसकी पैकेजिंग होगी तो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट होगा वो। Say no to plastic bags. Carry your own reusable shopping bags. हमें जब भी हम शॉपिंग करने जाएं तो हमें प्लास्टिक बैग्स को मना करना चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें इंस्टेड हम रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। हम खुद का कैरी बैग लेके जा सकते हैं। Spread the word on waste reduction at source. More people adopting waste reduction, it means less waste generated. और हमें रिड्यूस करने के लिए, कम से कम वेस्ट करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। Now next type of R is reuse. If waste is produced, explore the feasibility of reusing the waste. Don't throw away items that are reusable. Reduce waste by making full use of any item. Here are some useful ideas on how to reuse those everyday bits and pieces. अब देखिए reuse का मतलब क्या है? अगर हम इफ वेस्ट इज प्रोड्यूस, अगर कोई वेस्ट प्रोड्यूस भी हो रहा है, कोई हमें प्रोडक्ट हमने खरीद भी लिया है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट जो रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें उन्हें थ्रो नहीं करना चाहिए। हमें उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ यूजफुल टिप्स भी हैं। व्हाट आर दीज यूजफुल टिप्स? Buy items that can be reused, like rechargeable batteries. This will create very less waste as they can be reused more than once. जैसे कि हम rechargeable batteries खरीद सकते हैं, ठीक है, जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। Next, reuse old clothes by stitching items like cloth bags, cushion covers, table sofa covers, etc. Those that cannot be reused, such can be used as waste cloth for cleaning. और जो ओल्ड क्लोथ्स हैं उसको हम स्टिच करके हम क्लोथ बैग बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल या सोफा कवर्स बना सकते हैं, या एटसेट्रा। आप अपना क्रिएटिव माइंड यूज करके और भी दूसरी चीज़ें बना सकते हो। और ऐसे कपड़े जो काम के नहीं है उन्हें हम क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं।
Reuse old tires in the garden as swings or as pots for growing small plants. जो old tires हैं हम उनका use अपने garden में कर सकते हैं, जैसे कि हम swings बना सकते हैं अपने garden में उनसे, नहीं तो हम उनके pots बना सकते हैं या उसको सोफा की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि आजकल तो बहुत सारे ऐसे कैफेज वगैरह हैं जहाँ पे क्या है, टायर्स टायर्स की हेल्प से टायर्स टायर्स के जैसे प्लांट्स लग टायर्स के जैसे क्या है, टेबल्स बनी हुई है टायर्स के वेस्ट से, तो टेबल्स चेयर्स हम यूज कर सकते हैं। Reuse glass bottles and jars as storage containers after cleaning and drying. हम बॉटल्स और जार्स को भी रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर में फॉर एग्जांपल आप जैम लेकर आए हो, ठीक है, अब जैम आपने खा लिया बट जैम का जो कंटेनर है आप दूसरे प्रोडक्ट्स रखने के लिए यूज कर सकते हो। रीयूज एनवेलप्स बाय स्टिकिंग लेबल्स ओवर द एड्रेस। हम एनवेलप्स को भी रीयूज कर सकते हैं। कैसे रीयूज कर सकते हैं, हम उनके ऊपर एड्रेस को लेबल करके स्टिक करके हम एनवेलप्स को भी रीयूज कर सकते हैं। रीयूज प्लास्टिक बैग्स एज वेस्ट बिन बैग्स। जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं उसको इंस्टेड ऑफ परचेजिंग न्यू बिन बैग्स, हम जो हमारा प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है, कभी शॉपिंग करते टाइम या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी आपके किसी प्रोडक्ट के साथ आया है तो आप उसको वेस्ट प्रोडक्ट की तरह, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट बिन बैग्स की तरह यूज कर सकते हो। Now, third type of R is recycle. If reusing is not feasible, explore the next option of recycling the waste, as there are economic and environmental costs associated with waste collection and recycling. It should be considered only where reduction and reuse of waste is not practicable or feasible. Most of the household and workplace items can be effectively recycled with a little effort. Here are some tips on adopting recycling. Now, अगर हम किसी प्रोडक्ट को रीयूज नहीं कर सकते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट ऑप्शन हम रिसाइकल कर सकते हैं उस वेस्ट को। ठीक है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी क्या है, कम होगी, और वो वेस्ट कलेक्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसे एसोसिएट कर सकते हैं। It should be considered only where reduction and reuse of waste is not practicable or feasible. अगर रिडक्शन या फिर हम उस वेस्ट को रीयूज नहीं करते हैं तभी हमें रिसाइकल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, keep recyclable trash containers at strategic locations at home or workplace. This will foster better participation in the recycling process from everyone. ठीक है, हम ट्रेस कंटेनर्स को रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी लोकेशंस में हम डाल सकते हैं जहाँ पे उसका उस प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाए। Don't throw something out just because it is old or broken. Repair and repurpose it for use again. किसी भी प्रोडक्ट को इसलिए थ्रो मत कीजिए कि वो ओल्ड हो चुका है या वो टूट चुका है। ट्राई टू रिपेयर इट, या फिर आप रीपर्पस के लिए उसे फिर से यूज कर सकते हैं। रिसाइकल फूड वेस्ट बाय कंपोस्टिंग यूजिंग कंपोस्ट बिन्स। फूड वेस्ट, ठीक है, वेजिटेबल्स वेस्ट हो गया, आपका चाय पत्ती हो गई, ये सारी चीज़ों को भी हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। हाउ वी कैन रिसाइकल इट, वी कैन रिसाइकल इट बाय मेकिंग इट कंपोस्ट। ठीक है, हम कंपोस्ट बिन में उसे कंपोस्ट बना के यूज कर सकते हैं और प्लांट्स में डाल सकते हैं। Next, R is recover. It may be possible only to recover materials or energy from waste which cannot be reduced, reused, or recycled. For instance, Sweden has been successfully generating biogas and fuel oil from waste and trash. अगर इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल्स, ठीक है, हम कुछ मटेरियल्स को रिकवर कर सकते हैं, एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं, वेस्ट एनर्जी को जो ना ही रिड्यूस हो सकता है, ना ही रीयूज हो सकता है, ना ही रिसाइकिल हो सकता है, उसको हम एज अ एनर्जी या फिर एज अ मटेरियल रिकवर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है, स्वीडन ने सक्सेसफुली बायोगैस को जनरेट कर दिया है जिससे कि वो फ्यूल ऑयल जो
जितना भी फ्यूल ऑयल वेस्ट आता है या ट्रैश आता है उससे उन्होंने बायोगैस बनाया और उसका वो यूज करते हैं. Next, fifth R is residual. What is residual? Adopt eco-friendly goods for lifestyles such as using handkerchiefs instead of tissues, travel by public transport instead of private cars, walk or cycle for short communicating distances, adopt carpooling for long distances, commuting instead of self-driving, etc. हम इको अपनी लाइफस्टाइल इको फ्रेंडली कर सकते हैं एंड इको फ्रेंडली गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं. कैसे? हम टिश्यूज की जगह हैंकरचिप्स को यूज कर सकते हैं. हम डिस्पोजल्स की जगह हम स्टील की प्लेट्स को यूज कर सकते हैं. हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कार्स, या फिर हम वॉक कर सकते हैं छोटे डिस्टेंसेस में, साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर हम कार पूलिंग मतलब हम एक अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ मिलके हम कहीं लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेल्फ ड्राइविंग. So, habit is a powerful tool in our daily life. Most of the things we do in our daily life are a matter of habit. Buying unwanted items, using tissues instead of handkerchiefs, cloth napkins are all habits which have been ingrained into us. The trick lies in changing these habits into environmental friendly habits. A challenging task for everyone, but still necessary for a better world. In other words, the 5 hours should be practiced as a norm rather than as an exception. So, एक हैबिट अपनाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारी लाइफ में, पावरफुल टूल है हमारी लाइफ में. ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी हैबिट पे बेसिस होती है. फॉर एग्जाम्पल हम हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि हम हैंकरचीफ या क्लोथ नैपकिन्स का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ टिश्यूज़, या फिर तो इस टाइप की जो हैबिट्स हैं वो हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए. ठीक है, सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स को हमें फॉलो करना चाहिए और हमें अपनी लाइफस्टाइल को इसके थ्रू चेंज करना चाहिए. ये एक चैलेंजिंग टास्क है, बट हमारे वर्ल्ड के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है. So, in other words, we should use this 5 hours, we should practice this 5 hours in our life to have a eco-friendly and good life and for a good world. Thank you so much for listening to me. Thank you. Bye. Take care.